सो स्टार्ट करते हैं। यस। रात काफ़ी हो चुकी है। हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। तो आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ हैं, बहुत मेहनत के बाद मुझे नेहा रहमान का अपॉइंटमेंट मिला है। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। तो हमने एक मूवी देखा था जो कि बहुत ही रिसेंटली रिलीज़ हुई है। इसका नाम है जाने जान। 21 सितंबर को एक हफ्ता। तो मैंने सोचा था कि ये मूवी मैं 22 को रिव्यू दे दूंगा, लेकिन नेहा रहमान इतनी बिजी थी तो फाइनली वो मूवी देखी। वो मूवी तो आज जाने जहाँ ये मूवी को हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये स्पॉइलर रिव्यू होगा। तो अगर आपने अभी तक जाने जहाँ नहीं देखा है तो आप ये नहीं देख सकते हैं ये वीडियो। अगर देख रखा है तो प्लीज़ कंटिन्यू। क्या नाम है? ओके, जाने जहाँ स्टारिंग करीना कपूर, जयदीप अहलावत। It's okay, जयदीप Akhil. You have your expertise in Excel sheet. Just maintain to जयदीप that. जयदीप अहलावत और विजय वर्मा। ओके। जयदीप और विजय वर्मा ये दोनों एक नेक्स्ट लेवल के एक्टर हैं। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ करीना कपूर, बट ठीक है, मतलब मुझे मूवी में वो ठीक लगी मुझे। तो मैं ये मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड था बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी सुजय घोष, जिन्होंने द ग्रेट कहानी डायरेक्ट की थी। तो Right. इसका जो ट्रेलर था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्रिएटिव एंगल है डायरेक्टर का कि तुमने अगर नोटिस किया होगा ना, तो ये मूवी कालिम्पोंग या कहीं पे एक तो दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट में हाँ हुआ है। सेटअप इन कालिम्पोंग। ओके। राइट तो वहाँ पे सूरज कभी निकलता ही नहीं है शायद, और ऑलवेज दैट इज ग्लूमी एंड क्लाउडी। तो क्योंकि ये मूवी भी एक डार्क और थ्रिलर मूवी है, तो उसको एक बहुत ही एक नेचुरल एम्बियंस देती है, राइट दैट प्लेस एक फॉगी सा और क्लाउडी डार्क थीम देती है। और मैंने उसी दिन रात को ही मूवी देख लिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जैसे जैसे मूवी बढ़ता गया आगे। लेकिन सेकेंड हाफ भी ठीक ठाक था, लेकिन क्लाइमैक्स मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। ओके। तो काफ़ी सारे सवाल रह गए मन में कि, और काफ़ी सारे ऐसे दिमाग में आइडियाज़ आ गए कि ऐसा मूवी हो सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये पूछना चाहूँगा नेहा रहमान से कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम अखिल, आई एग्री विथ यू। मतलब यूजली तो मेरे और तुम्हारे दोनों के विचार काफी अलग होते हैं, बट ये मूवी को लेके हमारे विचारधारा काफी मेल खाती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। ये गुड, ये जो आपके मन में ख्याल आया कि कि एंड में शायद से थोड़ा सा ना, दे कुड हैव डन दिस, दे कुड हैव डन दैट। Exactly, I had exactly the same feeling कि the movie started at a very good note. I mean, मुझे बहुत expect, and plus the trailer was amazing. If you remember, जब मैंने trailer दिखा था ऐसा, Akhil, we're gonna review this movie for sure, and we both were very excited about the fact that जाने जान is going to release. You'll taken aback by some scenes and some twist, but absolutely दर्शकों, ये movie बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ट्रेलर से बिल्कुल भी आप ज्यादा उम्मीद ना रखें। अगर आप लोग देखना चाहते हो फिर भी देख सकते हो। लाइक बहुत ही इसमें एक्चुअली when it started at a very good note. Like करीना कपूर आई है and एक कैफे में काम कर रही है, छोटे मोटे कैफे में शी इज वर्किंग, एंड उसकी एक बेटी है। तो मन में दोस क्वेश्चंस, कहाँ से आई है, क्यों आई है, सब छोड़ के कौन पैसे मांग रहा है, मतलब वो दे डिड अ वेरी गुड जंप स्टार्ट। द स्टार्टिंग वाज रियली, इट फ्लोड वेरी वेल। एंड इफ यू रिमेंबर नेहा, द फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी व्हेन जयदीप का जो कैरेक्टर है वो अपने आप को फांसी लगाने जाता है, दैट सीन वाज अनसेटलिंग। आई मीन दैट वाज नाइसली एग्जीक्यूटेड सीन, आई वुड से कि वो मतलब पहला ही सीन से आपको वो इंटरेस्ट पैदा करता है कि मतलब आखिर वो उसने सुसाइड किया या फिर क्यों कर रहा है, या फिर जिस तरीके से डायरेक्टर ने स्टार्ट किया है बहुत अच्छा था मूवी। I mean, I don't know if you've seen the last scene that where he says basically that I want to stay in the jail for another 15 years to solve a maths का equation और maths का mystery, I don't know, कुछ तो उसने बोला था। I was like, are you serious? मतलब मैथ जिनको पसंद है वो तुम्हें मैथ पसंद नहीं है ना? Obviously अकेले, अगर मुझे मैथ्स पसंद होता तो मैं यहाँ तो नहीं होती, कहीं और ही होती। हाँ, तो मैथ वाले भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे। जेल जाने की। हाँ, उसने जस्टिफिकेशन ये दिया कि द डे करीना अराइव्स एज हिज नेबर, तो वो उसी दिन वो सुसाइड करने जा रहा था, एंड ही काइंड ऑफ थॉट कि करीना सेव्ड हिज लाइफ, तो उसकी वजह से उसने करीना को बचाया। बट
आई डोंट थिंक इट वाज फेयर, मतलब उसने एक आदमी की जान ली, राइट? उसने एक आदमी की जान ली। एक्चुअली ही गोस इनसाइड द जेल एंड करीना कपूर आस्क कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलते कि मुझे 15 साल चाहिए अपना मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हें जेल में क्यों सॉल्व करना, तुम तो कहीं पे जाके, तुम कोई भी मोनेस्ट्री में जाके अपना इक्वेशन सॉल्व करो ना, कोई अच्छी हिल स्टेशन में चले जाओ, या कोई अपने रूम में हाँ, अपने आप को बंद रखो, यू नो व्हाटएवर, मतलब व्हाई डू यू नीड टू गो टू अ जेल? आई मीन it made no sense to me. I mean, you know, the ending was really horrible. I will not say bad, it was horrible. If अगर मुझसे कोई blunt review मांगे तो मैं यही बोलूंगी। देखना चाहते हैं, ये मूवी देखने लायक है अगर, तो दो चीज के लिए मैं बोलूंगा, विजय वर्मा और जयदेव अहलावत, क्या नाम है? Please, Akhil, don't try. अलावत, जयदेव अलावत और विजय वर्मा की एक्टिंग, इन दोनों का जो एक्टिंग था मुझे मूवी में बहुत बहुत अच्छा लगा, खास करके जयदेव। ठीक है, उन्होंने जो डार्क थीम उन्होंने जो अपने कैरेक्टर में लिया है, उनका मूवमेंट, उनका फर्दर मूवमेंट क्या होगा, क्या वो सोच रहे हैं, आपको कुछ भी भनक नहीं पड़ेगा। तो स्टोरी तो खैर फर्स्ट हाफ से अच्छी थी, मतलब वो जो मर्डर होता है, करीना कपूर अपने हस्बैंड को मारती है ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। जो उसका हस्बैंड का रोल किया है वो उनका नाम है सौरभ सचदेवा, एंड हिज फेस इज, यू नो, ही हैज गॉट दैट फेस टू डू द विलन रोल, निभाने के लिए ही वो फेस है। यू कांट गिव हिम एनी गुड कैरेक्टर रोल, तो you would love to hate him. I mean, honestly speaking, जब you know this movie start हुआ कि पता चला कि हमें कि ये इसका हस्बैंड है, तो मुझे ऐसा लगा कि करीना कपूर is too glamorous to be his wife, मतलब you know मुझे मैच नहीं लगा। मतलब लेकिन करीना कपूर का जो पास्ट को दिखाया है तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो जिस तरीके से उनका पास्ट को दिखाया है, इस आदमी के साथ उनका रिलेशन को दिखाया है, आई नो वी कुड रिलेट, कुछ हद तक जस्टिफाई कर सकते थे। तुम्हें समझ में आया लास्ट में एंडिंग, मतलब उसने कैसे, नरेन व्यास, राइट? तो नरेन ने कैसे करीना कपूर को बचाया? एक्चुअली नहीं समझ में आया, मैथ की इक्वेशन की तरह। मैं समझ, वो A is equal to B, B is equal to C, कुछ तो उसने बोर्ड में लिखा था। तो मर्डर हुआ था 10 तारीख को, ठीक है? 10 तारीख को मर्डर हुआ था, ठीक है? नहीं 10 तारीख को मर्डर नहीं हुआ था, एक्चुअल मर्डर हुआ था 9 तारीख। राइट। तो उसने फ्रेम किया 10 तारीख को, ठीक है? 10 तारीख को उसने एक आदमी को मारा, ठीक है? तो don't you think this is similar to that story, वो अजय देवगन और हाँ, उस टाइप पे ही, करेक्ट। something, you know, ये मूवी जो है ना, एक नोवेल के ऊपर बेस्ड है, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कोई नोवेल पे बेस्ड है, मुझे नोवेल का नाम तो याद नहीं है, बट हाँ, मैं बताता हूँ नोवेल का नाम, द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। लास्ट ट्विस्ट हमेशा एक नोवेल का अच्छा होना चाहिए, राइट? जैसे बदला मूवी, बदला भी सुजय घोष का मूवी था, was amazing, कितना अच्छा ट्विस्ट था। और दृश्यम कितना अमेजिंग था, दृश्यम तो खैर that's a different director's movie, but I'm just saying सुजय घोष की मूवी जैसे कहानी हो गया, और ये हो गया, बदला हो गया, कहानी 2 was not part of कहानी, but बदला तो काफी अच्छी थी मूवी, ठीक है? और मैं कुछ ऐसा ही उम्मीद रखा था जाने जान को लेके। एक चीज समझ में नहीं आया, आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टूड, तो उसने, जैसे कि आपने कहा कि मर्डर हुआ था एक्चुअली 9 तारीख को और पोर्ट्रेट फ्रेम हुआ था 10 तारीख को। नाउ दैट इज व्हाई आई थिंक करीना कपूर सारे एविडेंसेस बता सकती थी कि हम लोग मूवी गए थे या कराओके गए थे, और यू नो दे कुड स्टेज ऑल द एविडेंसेस। तो पुलिस जब पोस्टमार्टम की होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तो समझ में आ जाता है कि कब एक्चुअली किसी का मर्डर हुआ है, राइट? पोस्टमार्टम में यू कम टू नो। तो क्या पुलिस या सीबीआई या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो, आई मीन फॉरेंसिक टीम, आई वुड से पोस्टमार्टम किसका हुआ? जिस वो भिखारी जो था, जिसको इसने मारा, मर्डर किया 10 तारीख को, उसी का हुआ, ठीक है? तो दे कुडंट अंडरस्टैंड विद द डीएनए विद, हाँ, उसको बर्न कर दिया था, तो उसका जो ब्लड सैंपल मिले, तो ब्लड तो उसी बंदे का था, अजीत का था, ब्लड उसने लेके वहाँ पे छिड़के थे, ठीक है? ब्लड सैंपल और बाकी सारा, और उसका फिंगरप्रिंट वगैरह सारा, फिंगर्स जला दिए थे, बॉडी जला दिया था, जानबूझ के उसका कपड़ा और ब्लड वहाँ पे डाल दिया था, सो दैट जब पोस्टमार्टम हो, क्योंकि बॉडी लगभग जल चुकी थी, तो आप जान नहीं पाइएगा उसको, डीएनए टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ खून और वो जो कपड़े थे और होटल में उसका बाल, ठीक है?
उसी से वो मुझे थोड़ा सा पता ना, ये चलता। जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये थोड़ा सा मुझे वेग लगा, मतलब आई डोंट नो, आई मीन यू नो वेग लाइक, नहीं, मतलब वो जला दिया ना, इसलिए वो जलाया बॉडी को पूरा, ठीक है, बट लेकिन उसने पूरा नहीं जलाया था, 10% छोड़ा था, इफ यू रिमेम्बर, कुछ कुछ परसेंटेज दे हैड नॉट बर्न द एंटायर बॉडी, लास्ट 10 हाँ मिनट्स। बॉडी जलाया था, कपड़े नहीं जलाए थे। वो कपड़े साइड में थे, वो जानबूझ के जलाए नहीं थे, क्योंकि वो चाहता था कि सबको लगे कि ये अजीत की बॉडी है। अच्छा, ठीक है, ओके। फिंगर्स भी जला दिए थे, मतलब बॉडी से आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, ठीक है। लेकिन क्योंकि तुम्हें देखो, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट? तुम्हें अगर Right. इजीली कुछ मिल जाता है, देन तुम कंक्लूजन में आने के लिए कोशिश जल्दी करती आ हो, राइट? जाते, राइट राइट राइट। तो अगर तुम्हें वहां से क्राइम सीन से तुम्हें मिलता है मतलब वो कपड़े और खून, तो ऑब्वियसली आप यही बोलोगे कि ये उसी का है। लेकिन जयदीप का एक्टिंग मुझे सबसे, मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छी लगी उनकी एक्टिंग। राइट, आई राइट, एग्री। जयदीप एक्टिंग, विजय वर्मा आल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब, आई वुड से। विजय वो तो वर्मा करते चार्मिंग, उनका एक हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। बट जयदीप का जो कैरेक्टर है, एक मैथ टीचर का, इट वाज रियली नाइस। जो मिस्ट्री है उनके कैरेक्टर में, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और लास्ट में जो जिस तरीके से उन्होंने चिल्लाया है, मतलब आई वाज वाचिंग दैट मूवी अराउंड एट 1 AM एट नाइट, ओके। तो मैं एकदम इतने 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 जोर से चौंका मैं। यू रिमेम्बर द लास्ट सीन, जब जेल में वो करीना कपूर उनसे मिलने आती है, एंड हाँ, वो he चिल्लाता है gives कि हाँ। he gives all the reasons and all, then अचानक चिल्लाता है एकदम, ये खूनी right? है, ये खूनी है, वो जानबूझ के वो क्रिएट करता है। ठीक है, आई मीन करीना कपूर वाज लकी, आई वुड से। ये समटाइम्स इट्स गुड टू बी गुड लुकिंग एंड हॉट, नेबर्स हेल्प यू आउट। कंक्लूजन ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। जयदीप एक्चुअली लाइक्ड हर, he actually Correct. had feelings for her more than the math equation। वो तो लास्ट में उसने ऐसी बहाना मार दिया था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैथ इक्वेशन तो वो कहीं पे भी कर Obviously yes, उसने, बट he genuinely fell in love with her, he genuinely you know when he saw her it was लेकिन I was एक बात बताऊं, जब जयदीप वाज इन फ्रंट ऑफ विजय, ओके, जब वो अपना गुनाह बोलता है कि हाँ, गुनाह कबूल करता है कि हाँ मैंने ही किया है, मर्डर किया है, और वो बोलता है कि नो, करीना कपूर सब जानती थी, वो बताती थी उसको, राइट? सो ही वाज फेकिंग अराउंड, मतलब वो समझाने के लिए। बट अगर सोचो, वो अगर सही से उन्होंने एग्जीक्यूट किया होता, सच में करीना कपूर उसको बता रही है, राइट, दैट वुड हैव बीन आउटस्टैंडिंग। आई एग्री वो जो किसी भी तरीके से अगर ये ट्विस्ट, हाँ, अगर ये ट्विस्ट कर देते ना कि एक्चुअली करीना कपूर वाज द वन who was playing, because कई बार कुछ पार्ट्स में हम लोगों को ऐसा भी शायद लग रहा था कि करीना कपूर इज इन्वॉल्व है, मतलब शी इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, शी इज एक्चुअली यू नो शी हैज सम अदर मोटिव, इंटेंशन, वो उसको फंसाना चाहती थी। अगर वैसा कुछ कर देते ना, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते मूवी में, क्रिएट किया उसमें, अगर थोड़ी सच्चाई आ जाती, जैसे तुमने बोला, दिस वुड हैव एक्चुअली प्लेड अ वेरी इम्पैक्टफुल हो जाता हमारे लिए। ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज उन्होंने, एंडिंग का मैंने बोला ना, एंडिंग से आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। हमारे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ने नहीं देखा है मूवी तो मत देखिए, प्लीज, बिल्कुल भी मत देखिए। और अगर आपने नहीं, बिल्कुल देखिए। देखो, मूवी बहुत मेहनत से लोग बनाते हैं, और मैं बोलूंगा कि इसमें पॉजिटिव्स वही बोल रहा हूँ कि जिनको एक्टिंग पसंद है जयदीप की और विजय वर्मा, अभी वो दोनों काफी फेमस एक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों का एक्टिंग एक्चुअली में बहुत अच्छा है, तो उनके लिए आप ये मूवी देख सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी इज वेरी गुड, ठीक है, टाइम पास मूवी है, थ्रिलर है। बट हाँ चलो, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो शायद लोगों को उतना पिंच ना हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म थिएटर्स में तो जाने वाली मूवी नहीं, तो टाइम पास के हिसाब से यस, बट या आई मीन nothing of much interest to me of course, but still acting की वजह से, विजय वर्मा, जयदीप की एक्टिंग की वजह से they can give it a shot, I would say. Right. Okay, तो 11 बज गए हैं, तो इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड की समाप्ति करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई मूवी या सीरीज के रिव्यू के साथ, अगर नया रहमान को वक्त मिल जाए तो। Made in Heaven, ठीक है, you will talk Made in about Heaven, it. I'm telling you, has a lot of topics, Akhil, has a lot of topics to talk about. LGBTQ, transgender, gay, lesbian, at the age of 52 you can get married, what, divorces, I mean it has all the masala, we'll have so many points to talk about, trust me. I'm at this age, नेहा, कि मुझे मसाले जो है ना हजम नहीं होते हैं, लेकिन I would not
discourage you to talk about the series. बिल्कुल हम इस सीरीज के बारे में बात करें. मैंने ये सीरीज नहीं देखी है, तो नेहा, you have to do all the talkings. I will do all the talking, don't worry. Okay. तो जाते जाते ऑडियंस, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रखे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. इससे मुझसे ज़्यादा नेहा को मोटिवेशन मिलेगी. मेरे को मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि इट्स बेसिकली मैं और अखिल यही सोचते हैं हर दिन कि शायद कोई हमारे कला को, हमारे एक्सपर्टीज को समझे, जो है नहीं उसको समझे. मतलब, and we really want to talk about a lot of topics. We really want to bring to the platform a lot of topics which you might want us to talk about. So one like, one subscribe, one comment can actually play a very big role in our lives. So requesting you, all of you, कि आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. एक्चुअली तुम्हें फर्स्ट बोलना था. यहाँ तक बहुत कम चांस है कि एंड तक. इसका तुम शुरू में लगा सकते हो. बाय एनी चांस कैन यू एडिट इट एंड पुट इट? देखते हैं. ठीक है. बाय. ठीक है. Till then, bye bye. Till we meet next time. Ta-da.